1999 में जब तालिबान की अफगानिस्तान में हुकूमत थी, एक खबर अखबारात की जीनत बनी कि इंडिया का एक मुसाफिर जहाज अगवा कर लिया गया है। इस मुसाफिर जहाज को अफगानिस्तान के शहर कंधार में उतारा गया और मसूद अजहर की रिहाई का मुतालबा किया गया। मसूद अजहर को इंडिया ने मकबूजा जम्मू व कश्मीर में कार्रवाइयों की वजह से 1994 में गिरफ्तार किया था, जिसकी रिहाई के लिए इंडिया का जहाज अगवा हो चुका था। मजबूरन इंडिया को मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद मसूद अजहर ने अपनी जमात जैश-ए-मोहम्मद का ऐलान किया। 19 अप्रैल 2000 को मकबूजा जम्मू व कश्मीर में इंडिया के फौजी हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ा खुदकश हमला हुआ, जिसका इल्जाम इंडिया ने जैश-ए-मोहम्मद पर लगाया। दिसंबर 2001 में दिल्ली में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जिसका इल्जाम भी जैश-ए-मोहम्मद पर लगाया गया। इसके बाद 2016 में पठानकोट एयरबेस, मज़ार शरीफ में इंडियन कौंसल खाने और आड़ी में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमले का इल्जाम भी जैश-ए-मोहम्मद पर लगाया गया। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडिया ने मसूद अजहर की हवालगी का मुतालबा पाकिस्तान से तेज कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने मसूद अजहर को गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया। लेकिन इंडिया ने इसे पाकिस्तान की चाल करार देते हुए कहा कि मसूद अजहर को महफूज रखने का एक बहाना है। अब पहलगाम वाक़े का इल्जाम भी मसूद अजहर पर लगाया जा रहा है। याद रहे कि इंडिया एक ऐसा फसादी मुल्क है जिसके शर से इसका कोई भी हमसाया मुल्क महफूज नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें, चाहे TTP हो, बलोच लिबरेशन आर्मी हो या 1971 की मुक्ति बानी, सबकी पुष्टपनाही इंडिया करता आ रहा है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।